देश भर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई सेवाओं में आज लगातार तीसरी बार बड़ी तकनीकी गड़बड़ी आई है। इस व्यवधान के कारण पूरे देश में लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए लेन देन ठप हो गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), जो देश में यूपीआई नेटवर्क का संचालन करता है, ने इस समस्या को स्वीकार किया है और कहा है कि तकनीकी टीम जल्द से जल्द इसे ठीक करने के लिए काम कर रही है। हालांकि इस गड़बड़ी के कारण लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे डिजिटल भुगतान करने में असमर्थ हैं। ये गड़बड़ी ऐसे समय में आई है जब यूपीआई भारत में भुगतान का सबसे लोकप्रिय तरीका बन गया है। छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े व्यवसायों तक हर कोई दैनिक लेन देन के लिए इस पर निर्भर करता है। बार बार होने वाली इस तरह की तकनीकी खराबी डिजिटल भुगतान प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। पिछली 2 तकनीकी गड़बड़ियां हाल ही में हुई थीं, जिससे उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों दोनों को काफी परेशानी हुई थी। आज की ये तीसरी घटना दर्शाती है कि सिस्टम में कुछ गंभीर समस्या है, जिसे तत्काल ठीक करने की आवश्यकता है। NPCI ने उपयोगकर्ताओं से धैर्य रखने की अपील की है और कहा है कि समस्या को हल करने के बाद सेवाओं को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इस व्यवधान को ठीक होने में कितना समय लगेगा। इस बीच लोगों को सलाह दी जाती है कि वे नकदी जैसे वैकल्पिक भुगतान विधियों का उपयोग करें। इस तकनीकी गड़बड़ी ने एक बार फिर डिजिटल इंडिया के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया है और ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है कि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रणालियां मजबूत और विश्वसनीय हों। पिछली कुछ हफ्तों में यूपीआई सेवाओं में कई तकनीकी गड़बड़ियां आई हैं। आज की घटना लगातार तीसरी बड़ी गड़बड़ी है। इससे पहले की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। 26 मार्च 2025, इस दिन पूरे देश में यूपीआई सेवाएं लगभग 2-3 घंटों के लिए ठप हो गई थीं। उपयोगकर्ताओं को लेन देन करने और यहां तक कि अपने भुगतान ऐप्स में लॉगिन करने में भी समस्या आई थी। NPCI ने इसे आंतरिक तकनीकी समस्या बताया था और बाद में सिस्टम को स्थिर कर दिया गया था। इस गड़बड़ी के कारण लाखों उपयोगकर्ताओं को भारी असुविधा हुई थी। 2 अप्रैल 2025 इस तारीख को भी यूपीआई सेवाओं में फिर से व्यवधान आया था। हालांकि ये गड़बड़ी 26 मार्च जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी कई उपयोगकर्ताओं को लेन देन में विफलता का सामना करना पड़ा था। NPCI ने इस व्यवधान का कारण कुछ बैंकों की सफलता दरों में उतार चढ़ाव बताया था, जिसके कारण यूपीआई नेटवर्क में विलंब हुआ। आज 13 अप्रैल 2025 को आई ये तीसरी बड़ी गड़बड़ी इन पिछली घटनाओं के क्रम में है और डिजिटल भुगतान प्रणाली की स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ाती है। भारत में यूपीआई भुगतान ने डिजिटल क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। यहाँ कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। लगातार वृद्धि, यूपीआई लेन देन की संख्या और मूल्य दोनों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। मार्च 2025 में यूपीआई के माध्यम से 24.77 लाख रुपए करोड़ का रिकॉर्ड लेन देन हुआ, जो पिछले महीने से 12.7% की वृद्धि दर्शाता है। भारी मात्रा में लेन देन। जनवरी 2025 में भारत में पहली बार एक महीने में 1700 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन दर्ज किए गए, जिसका मूल्य 23.48 लाख रुपए करोड़ था। डिजिटल भुगतान का आधार। यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम की आधारशिला बन गया है, जो देश भर में खुदरा भुगतानों में लगभग 80% का योगदान देता है। तेजी से अपनाने की दर, अपनी उपयोगिता और आसानी के कारण यूपीआई को भारत में तेजी से अपनाया जा रहा है। 2024 में कुल डिजिटल भुगतानों में यूपीआई की हिस्सेदारी बढ़कर 83% तक